सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की थी कि वो हाई कोर्ट में जाके इस प्ली को रेज़ करें, क्योंकि ये रिलीफ जो हैं हाई कोर्ट उनको आसानी से दे सकता है। आफ्टर दैट हमने उनके ऊपर हाई कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस फाइल की थी। 2 रिट पिटीशंस में पहली एक रिट पिटीशन में हमारा जो रिलीफ था वो ये था कि हमारी जो एसपीओज भाई हैं उनकी जो सैलरी है दैट शुड बी एट पार विद द कांस्टेबल्स, क्योंकि वो कांस्टेबल जितना बराबर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी जो है कांस्टेबल्स के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी रिट पिटीशन में हमने उनकी रेगुलराइजेशन, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन और उनकी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात की। और वो दोनों मैटर्स को हाई कोर्ट ने सुनने के बाद उसमें नोटिस इशू किए होम सेक्रेटरी को और डीजी पुलिस को नोटिस इशू किए कि आप इन रिट पिटीशंस का रिप्लाई दे दीजिए। अब पता लगा है कि उस केस में उन्होंने रिप्लाई फाइल कर लिए हैं। अब द मैटर हैज़ राइट अप फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। अब मुझे लगता है कि इसमें बहस होगी और जल्द ब जल्द जो रिप्लाई आएगा वो भी मैं सेवा सिंह जी से शेयर करूंगा कि क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है, होम सेक्रेटरी ने और डीजी ने क्या रिप्लाई दिया है। और मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमारे हाई कोर्ट जो है वो इनको रिलीफ दे देगा, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं और कांस्टेबल की सर्विसेज जो हैं एक बराबर की हैं। और हमारा एसपीओ भाई क्यों एक मीगर अमाउंट पे काम करे जो कि 18,000 रुपया है या 6,000 रुपया है, जो कि एक बड़ा मिनिमल अमाउंट है। एंड दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द मिलिटेंसी ऑपरेशंस एंड सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द मदर, हमारी इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो कांस्टेबल के बराबर उनको क्यों नहीं तनख्वाह देनी चाहिए। और एक केस बहुत स्ट्रांग है, तो सेवा सिंह जी से जितनी मदद हो सकी इस केस को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए हैं और मैंने भी उसमें एफर्ट्स किए हैं कि कोर्ट से हमको मुतबातर तौर पे एक रिलीफ मिल सके। और अब केस बिल्कुल तैयार है बहस के लिए। अब मैं इनसे बात कर रहा था कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाएं और पूरे सिस्टम में इनको विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 7 months इनको रिलीफ मिले और ये जो एसपीओज हैं इतनी मीगर सैलरी पे जो काम कर रहे हैं इनकी फैमिलीज अच्छा फील करेंगे दैट माय फादर इज़ एन स्पेशल पुलिस ऑफिसर हु हैज़ सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ और हु हैज़ सर्व्ड इन द पुलिस इतने पीरियड के लिए, और उनको एक रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिला है और उनका पूरा काम हुआ है। अच्छा, मतलब एक मेरे को लगता है कि न्यायपालिका उनका एक फेवरेबल रिलीफ देगी उनके लिए। कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिप्लाईज़ जो हैं उन्होंने अपने वकील साहब को भेज दिए हैं। विद इन 10 days वो मेरे पास उनकी कॉपी आ जाएगी और अगस्त 5 को ये केस फिक्स्ड है हेयरिंग के लिए। तो अगर रिप्लाई उनका आ जाएगा, कोर्ट में सामने आ जाएगा, तो शायद उसी दिन बहस हो जाए या फिर जज साहब पूरी चीज़ को सुन के कोई एक डेट रखें, छोटी फिजिबल डेट, जिससे ये पूरा मुद्दा सॉर्ट आउट हो सके। एवरीबडी इट वुड बी रिस्पाइट फॉर द एसपीओज एंड इतने सारे भाई हमारे लगे हैं हु सर्विंग डिस्टर्बेंट इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, मिलिटेंट्सों को मार रहे हैं या कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो उनको थोड़ा रिस्पाइट मिलेगा इससे। एंड आई एम पुटिंग माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड दैट शुड बी डन इन अ शॉर्ट पीरियड। स्पेशली जो हमारे साथ एडवोकेट तरुण शर्मा जी जो हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और हमारे जो पिटीशन को पूरा देख रहे हैं, और इन्होंने भी यहाँ पर हाई कोर्ट में जैसे आप जानते हैं कि 2 पिटीशन फाइल करवाई सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद, और यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब टाइम में पिटीशंस फाइल भी करवाई और उसके बाद नोटिस भी इशू करवाए, रिप्लाई तक पहुँचाया, क्योंकि कोविड के दौर में काफ़ी टाइम भी लग सकता था। मगर इन्होंने जो मेहनत की है तो उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आपका चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से मैं जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ हैं, हमारे भाई हमारे बहनें, उनको मैंने अपना एक परिवार का मेंबर माना है और ये मैं कई बार कह चुका हूँ और ये दिल से मैं कहता हूँ। जहाँ भी हमारा कोई एसपीओज़ भाई का कोई ऐसा मैटर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं वहाँ खुद जाता हूँ, डिस्टर्ब इलाकों में भी जाता हूँ
क्योंकि जब परिवार कहा है तो मैं इनको दिल से मानता हूँ। और इस वक्त मुझे भी काफ़ी हद तक मेरे दिल में भी सुकून है कि मैंने जो एक संघर्ष शुरू किया था कम से कम। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि अब गवर्नमेंट भी संज्ञान ले रही है और इनके हक में गवर्नमेंट भी किसी हद तक गवर्नमेंट का भी रिस्पांस है जो अच्छा हमें आ रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली में भी गया, मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया था कि इनका जो रिप्लाई है वो बहुत जल्दी दिया जाए ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आने में आसानी हो जाए और टाइम न लगे। उसके बाद एडवाइज़र साहब के पास गया था और एडवाइज़र साहब ने भी, भटनागर साहब ने डायरेक्ट कर दिया था हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को। और उसका ये नतीजा है कि वहाँ से डीजी साहब के तरफ से जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उनके लिए उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। और आज मैंने एडवोकेट साहब के साथ मिलके ये बात इसलिए मुनासिब समझी क्योंकि कानून जो है, कानूनी पॉइंट जो है हमें, मैं तो एक सिंपल पिटिशनर हूँ, जो बाकी कानूनी बातें हैं वो वकील साहब बेहतर जानते हैं। इसलिए हमने ये मैंने परसों कहा था कि हम 1-2 दिन में हम अपने एडवोकेट साहब को सामने लाएंगे और वही ब्रीफ करेंगे जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे एसपीओज़ का जो केस है वो किस हद तक पहुंच चुका है। और अब एक बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मुद्दे को लेकर मैं देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा हूं, देश के होम मिनिस्टर तक पहुंचा हूं, एडवाइज़र साहब तक पहुंचा हूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से गुहार लगाई है, डीजी साहब से गुहार लगाई है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया हूं। अब मेरे हिसाब से एक आम नागरिक के होने के हिसाब से मैं ये भी कहूँगा कि अब इससे आगे कोई रास्ता भी नहीं बचता है। तो अब अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को आज भी इंसाफ मिल जाता है तो मेरा ये मानना है कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसको हम बोला नहीं कहेंगे। और मैं पहला शख्स सेवा सिंह बाली होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जब इनके हक में फाइनल फैसला आएगा। मैं 35,000 परिवार की तरफ से उन जहाँ से भी इनको इंसाफ मिलेगा मैं उनका पूरी उम्र भर के लिए धन्यवाद करूँगा और उनका थैंक्स करूँगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि सेवा सिंह बाली पर्सनल इंटरेस्ट मेरा होता तो मैं 6-7 साल से एसपीओज़ को लेके लड़ रहा हूँ। और मैं एसपीओज़ तो सभी जानते हैं कि एसपीओज़ बजाते खुद प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैं उनके परिवार को, अगर मुझे अपनी लीडरशिप या अपने आप को आगे ले जाना होता तो मैं इनके परिवार को कहता, क्योंकि ये उनका मैटर है, मेरा तो नहीं है। उनके परिवार को मैं कह सकता था, उनके बच्चों को मैं कह सकता था कि आप सड़कों पे आइए, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने आज तक भी किसी भी एसपीओज़ या उसके परिवार को आज तक पिछले 6 साल से, जैसे आप जानते हैं दूसरे मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के लीडर हैं, मैंने कई महीनों तक उनको सड़कों पर रखते हैं और आज तक उन्होंने उनके लिए क्या हासिल किया है देखने को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि डेली वेजर जो हैं इस वक्त उनको कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिलती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ मैंने जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ के लिए जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ तक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर पास करवाया था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को हर महीने की 7 तारीख से पहले उनको सैलरी मिल जानी चाहिए और वो रिपोर्ट जो है पुलिस हेडक्वार्टर में आ जानी चाहिए, नहीं तो इनको भी टाइमली सैलरी नहीं मिलती थी। और इस वक्त 18,000, 12,000, 15,000, 9,000 जो इनको एक टाइम पीरियड फिक्स करके किया है। और हमने ये कहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये ड्यूटी 24 घंटे करते हैं, कांस्टेबल की तरह काम करते हैं, तो फिर इनमें सैलरी में इतना फ़र्क क्यों। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। अब कोई रास्ता बचता भी नहीं है कि अब इससे आगे हम कहाँ जा सकते हैं, इसलिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, अगर मुझे ये करना होता, जैसे लीडर जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के दौर में नजर आते हैं, सेवा सिंह बाली किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया जो है हर मुद्दे को उठाती है और मीडिया जो है जिस तरीके से 4th पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और उसमें आप भी हर वक्त हमारी बात को कवर करते हैं और गवर्नमेंट तक आपने भी टाइम टू टाइम पहुंचाया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो किसी से कोई बात छुपी नहीं है। मैं हर वक्त एक्टिव रहता हूँ, इनके मुद्दे के साथ जुड़ा हूँ, जैसे एक परिवार का सदस्य होता है उस तरीके से। अगर पॉलिटिकल माइलेज वाली बात होती है तो जब इलेक्शन का पीरियड होता है उस वक्त मैं भी आ जाता सामने, जैसे आम लीडर आते हैं। और मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि वो बरसाती मेंढक हैं। मैं एक हमेशा जिसको बोलते हैं कि हर महीने में
हर साल के 12 महीने में जिस पेड़ पे पत्ते होते हैं वो है सेवा सिंह बाली। सीएम बनने के लिए नहीं, मैंने गवर्नर में आज भी कहता हूँ, क्रिटिसाइज करना क्या है। मैं एक हिंदुस्तान में एक आम शहरी होने के जो आइन हिंद ने मुझे जमहूरियत दी है बोलने की, उसी को मैं उसी आज़ादी को लेके अपने हक और इनके हकूक के लिए लड़ रहा हूँ। बाकी मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूँ। मैं अभी जो मैं आपको कहता हूँ, और पूरे देश में इनका मुद्दा मैंने उठाया, पूरा देश मुझे सपोर्ट में आया। तो क्या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को आज तक भी एहसास नहीं हुआ? मैं आज भी कहता हूं कि मुझे 6 महीने अगर इनको खतरा है तो 3 महीने के लिए मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के दे देंगे। मैं कोई सैलरी नहीं लूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लीडरों ने या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ रखा, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं आज भी कहता हूँ, मैं न सैलरी लूंगा, न मैं एकोमोडेशन लूंगा, न मैं ट्रांसपोर्ट लूंगा। मैं एक पॉलिसी के तहत चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐश व अशरत पर जो पैसा खर्च होता है वो इन गरीबों को दिया जाएगा, तो यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो सकती है। और जो एक तरफ से आप ये बात मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अरबों रुपया जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए खर्च किया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, शहादत तक दे रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। अब एसपीओ की ये नौबत आ गई कि कुछ दिन पहले डोडा में एक भाई ने सुसाइड भी कर लिया और उनको मात्र 200 रुपये दिन का दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आके या कोई भी गवर्नमेंट आके इनका मसला हल करे। सेवा सिंह बाली पहला शख्स होगा, वो उसके जाके उसको सलूट करेगा और मैं खुद ऐलान करूंगा कि सारा क्रेडिट इसको दे दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ मजीद सफर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने देश की बड़ी अदालत, देश के सबसे बड़े टॉप लीडरशिप तक पहुंचा हूं। जम्मू कश्मीर में बार बार चीख कर बोल रहा हूं और बाकी मुझे क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज भी यही कहता हूं, कल भी यही कहा था, आज भी कहता हूं और कल भी यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ जो हम सब की हिफाजत करते हैं वो मजीद सफर नहीं कर सकते। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम मजबूर हो जाएं। अब मैं भी रुक नहीं सकता हूं। अब मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं इनके परिवार को लेकर सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि आज तक हमने, जो देश ने हमें इजाजत दी है, हमने बगैर किसी प्रोटेस्ट के पीसफुली तरीके से हमने इस मुद्दे को चलाया है। जो एक बाकायदा तौर से जिस तरीके से हमने कोई वायलेशन आज तक नहीं किया, हमने कानून के पास हमने गुहार लगाई, हमने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट में पहुंचे और गवर्नमेंट के तक पहुंचे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर के एसपीओ को जो है इंसाफ मिल जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडवोकेट साहब का, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया, क्योंकि कानूनी पॉइंट जो होते हैं हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, ये हमसे बेहतर जानते हैं। और इन्होंने हमें यह बताया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के एसपीओ की सैलरी बराबर कांस्टेबल के तर्ज पर हो जाएगी, ये इन्होंने कमिटमेंट किया है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए टाइम लगता है और आजकल कोविड के दौर में भी 8 मार्च में जम्मू सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, उसी दिन वहाँ से ऑर्डर पास हो गया। जम्मू में कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर पिटीशन बनाई गई, तैयार कराई गई, पिटीशन फाइल हुई, उसके नोटिस इशू हो गए, रिप्लाई तक आ गया। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इनका जो मुद्दा है ये संज्ञान में लिया है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अब हमारे एसपीओ को ज़्यादा देर इंसाफ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि हमारे एडवोकेट साहब खुद आज हमारे जो एसपीओ भाई और बहनें हैं उनको सामने आके बता दें, ताकि उनको भी पता रहे कि हमारा केस इस वक्त किस स्टेज पर है और किस पोजीशन पर है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी हमें टाइम दिया बोलने का और हमारी पैगाम को आगे एसपीओ तक पहुँचाने के लिए आपने जो हमें टाइम दिया, और आपका